और कहाँ से? दया शंकर बात कर रहे हैं कविता भाभी, लखनऊ शहर से। लखनऊ? वाह, तमीज और तहजीब का शहर। उम्र क्या है आपकी? मैं 21 साल का हूँ कविता भाभी, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह मेरे कॉले कॉले आशिक। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बताइए, इंजीनियरिंग में क्या क्या खोलना सीखा अभी तक आपने? क्या क्या मतलब कविता भाभी? मैं समझा नहीं। आपकी तो आवाज ही बदल गई। मैंने ये पूछा मेरे आशिक कि इंजीनियरिंग के अंदर अभी तक क्या खोलना सीखा आपने? उसी में यही सिखाते हैं ना, खोलना, डालना। तो क्या सीख रहे हैं आप? कविता भाभी आपकी बातों से ही मुझे कुछ होने लगा है। ओ मेरे कॉले कॉले आशिक, बताओ घर पर कौन कौन है? मम्मी, पापा, बड़े भैया और भाभी। अरे वाह, शादी कब हुई भैया की? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। तो भाभी कैसी है आपकी? हाँ, भैया सुंदर बीवी लाए हैं नहीं? सुंदर? अरे पटाखा बोलिए कविता भाभी, पटाखा। अच्छा अच्छा बाबा, पटाखा भाभी, ठीक है। भाभी को देखकर खुश होता है वहाँ? मेरे कॉले कॉले आशिक, जवाब नहीं दिया आपने। भाभी छूती है आपको? बोलो बाबा, आपको प्यार करने के बहाने इधर उधर हाथ लगाती है? नहीं ना कविता भाभी, कहाँ छूती है, सिर्फ गाल खींचती हैं और सर पे हाथ रख देती हैं। ओ, ये तो बहुत ही ठंडी भाभी हुई यार। देखो ना, और इतना कॉला कॉला लड़का घर पर है और भाभी सिर्फ सर पर हाथ लगाती है। कम से कम कमर में तो गुदगुदी करना बनता है। मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक देवर है, हाँ, अजय। मैं तो उसे कहाँ कहाँ छूती हूँ, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। बताइए ना कविता भाभी, कहाँ कहाँ छूती हैं आप अपने देवर को, प्लीज। अब रहने भी दीजिए दया शंकर जी। कहीं मेरी बात सुनकर कहीं आप घर पर जाकर अपनी भाभी को ये सब ना बता दें और आपके भैया लात मार कर घर से बाहर निकालेंगे आप। अरे कहाँ भाभी, कुछ ही दिनों में भैया और भाभी दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। भैया की पोस्टिंग दिल्ली जो हो गई है। एक और सदमा। काश आप मेरी भाभी होती कविता भाभी। अगर मैं आपकी भाभी होती ना, तो आप दिन भर पूरे 3 बार बाथरूम में जाके धंधा होते। ओह, मेरा देवर भी यही किया करता था। अच्छा। उसे मैं सिर्फ अपने आप को दिखाया करती थी, जानबूझ के। अरे देवर जी, आप कब आए? मुझे बता देते, मैं नाश्ता परोस देती आपको। अरे कोई बात नहीं भाभी। पेट भर के खाइएगा देवर जी, सूख कर कांटा होते जा रहे हैं ना। और आजकल की लड़कियों को ना दुबले पतले लड़के पसंद नहीं आते, उन्हें पसंद आते हैं बॉडी शॉडी वाले लड़के, ताकि वो उनकी भूख मिटा सके। आपको क्या लगता है? भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ? क्यों? वो ऐसे ही, वो बनी नहीं। इतने खूबसूरत लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं नहीं मानती। अरे सचमुच भाभी, वो क्या है कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद। ओह, तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद? कहीं तुम उस टाइप के तो नहीं हो ना, मीठे टाइप के, लड़के के साथ करने वाले टाइप्स के? अरे नहीं भाभी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मम्मी कसम। मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। अगर तुम वैसे भी होते ना देवर जी, तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ।
अब मैं समझी, तुम्हें औरतें पसंद है, राइट? जो शादीशुदा हो, तुमसे बड़ी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और जिनके एक बार छूने से पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाए, है ना? सही समझी ना मैं? उठ गया तू? हाँ, नवाब साहब रात को फिल्म देख कर आएंगे कहीं से और फिर सुबह देर से उठते हो। कमाल है बहू, तुमने अपने लाड प्यार से इसे बहुत बिगाड़ दिया है। एक भाई है वहाँ बॉर्डर पर और ये यहाँ पर बॉर्डर पिक्चर देख कर आ रहा है। कमाल है। अब जाने कहाँ भी जा रहा दीजिए है? देवर खाना जी। तो खा ले। करने दीजिए ना मामा, यही तो उसकी उम्र है। अभी घूमेगा फिरेगा नहीं तो कब घूमेगा? बहू तू भी ना। अरे देवर जी, आप आज क्लासेस नहीं गए? वो अब भाभी जी क्लासेस जल्दी छूट गए। अरे बेटा, आया मम्मी। कविता भाभी यकीन मानिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बातें सोच रहा हूँ और साथ साथ ठंडा भी हो रहा हूँ। आखिर आपका देवर आपसे चाहता क्या था? अरे मेरे कॉले आशिक, तुम अभी तक नहीं समझे? मैं बता, जैसे एक जवान लड़की अपनी नक एक जवान लड़के से उतरवाना चाहती है, मेरा देवर अपनी जवानी की नक मुझसे उतरवाना चाहता था। कविता भाभी, काश आप मेरे घर पे मेरी भाभी बनकर होती और मैं उसकी जगह आपका देवर होता। अभी तो मेरा खेल सिर्फ शुरू ही